नमस्कार। आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल फोटो टॉक्स विद विनय रावल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, गत 1 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका कारण यह था कि मैं एक वर्कशॉप के सिलसिले में कलकत्ता चला गया था, और दूसरा, हम छायाकारों के बीच में बहुत ही चर्चित एक दिन होता है, उसे कहते हैं विश्व छायांकन दिवस, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और वो भी अभी 19 अगस्त को ही गया है। तो काफ़ी व्यस्तताएं थी, कई स्कूलों में जाना, अपना कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम, इन सबों को लेके। किंतु मैं वादा करता हूं कि अब मैं आगे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करूंगा, और जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं वो है एक कोलकाता का जो हाथ से खींचा जाने वाला रिक्शा है, उस पर छोटी सी एक कहानी है, और दूसरा है एक ऐसी महिला छायाकार चित्र खींचती है। तो ये दोनों वीडियो आने वाले दिनों में आएंगे आपके पास। अभी मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतियोगिताएं होती हैं देश विदेश में, उसके लिए किस किस श्रेणी में चित्र भेजे जा सकते हैं और उनका साइज क्या होता है, उनके कौन कौन से ग्रेडेशन होते हैं, मतलब किस किस कैटेगरी में वो डाले जा सकते हैं। तो ये हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के तहत छायांकन की विधा को कुछ प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो सामान्यतया कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के लगभग प्रत्येक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में लागू होती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फोटोग्राफिक आर्ट, ग्लोबल फोटोग्राफिक यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फोटोग्राफर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल। ये सभी संगठन किसी न किसी देश की फोटो प्रतियोगिता को अप्रूवल देते हैं, जिसमें निर्णायकों का चयन उनकी पदवी, अनुभव और उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और डिस्टिंक्शन के आधार पर किया जाता है। भिन्न भिन्न श्रेणी के लिए अलग अलग मानक और परिभाषाएं होती हैं। छायाचित्रों की साइज और डायमेंशन भी अलग अलग होती है, और शीर्षक लिखना भी बहुत अनिवार्य होता है। तो आइए अब हम चलते हैं कि किस किस श्रेणी में कैसे कैसे छायाचित्र लिए जा सकते हैं। और इन सभी छायाचित्रों के बारे में बता दूं कि ये मेरे द्वारा ही खींचे गए छायाचित्र हैं। एक और अनुरोध आपसे कि अब तक मेरे जितने भी वीडियो चल रहे हैं मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उसमें से सिर्फ 50% लोगों ने ही उसे सब्सक्राइब किया है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो धीरे धीरे आने वाले दिनों में स्टूडेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए और हॉबिस्ट फोटोग्राफर के लिए भी बहुत ज़्यादा अर्थ रखने वाले हैं, यानी इसका मायने और लाभ होगा उनको। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी श्रेणियों से और आगे चित्रों को दिखाते हैं। सबसे पहले आता है कलर सेक्शन। ये जो कलर सेक्शन है, इसमें आप किसी भी प्रकार का छायाचित्र डाल सकते हैं कंपटीशन में, लेकिन वो छायाचित्र वाव फैक्टर का हो, यानी उसको देख के मज़ा आ जाए, और जाहिर है कि यह रंगीन ही होना चाहिए। तो ये इसकी एक परिभाषा है। ठीक है, आप किसी प्रकार का भी काम कर सकते हैं, कितनी भी फोटोशॉपिंग कर सकते हैं, उसमें सब छूट है। तो आइए पहली तस्वीर देखते हैं। यह है बनारस की गली। आगे छठ पूजा। यह है राजस्थान। एक पोर्ट्रेट मैंने अपने स्टूडियो पे शूट किया था। ये दूसरा पोर्ट्रेट मेरे ही स्टूडियो का। और ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने अपने स्टूडियो में ही बर्फबारी का एक शूट क्रिएट किया था। ये एक और
लाल रंगों में। ये तस्वीर मणिकर्णिका घाट पर है। वहां होली में इस तरह से स्वांग रचकर लोग आते हैं। ये तस्वीर भी शिव के गण है ये, और ये हरिश्चंद्र घाट बनारस में है जो वहां पे आए थे इस होली में। फोटोग्राफी में एक विधा होती है टेबल टॉप। कई अलग अलग वस्तुओं को अरेंज करके शूट किया जाता है और एक अलग प्रकार का प्रभाव पैदा किया जाता है। ये दूसरा टेबल टॉप। अब हम आते हैं मोनोक्रोम श्रेणी में। मोनोक्रोम श्रेणी में अमूमन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ के साथ ये है कि ब्लैक एंड वाइट फोटो में कहीं ना कहीं 100% ब्लैक और कहीं ना कहीं 100% वाइट अवश्य होना चाहिए, और बीच के तमाम ग्रेडेशन तो होने ही चाहिए। ये भी एक टेबल टॉप है जो ब्लैक एंड वाइट में बना हुआ है। ये लद्दाख है और एक लैंडस्केप मैंने शूट किया वहां पे। ये भी लद्दाख है। इसका टाइटल है होम अलोन। बनारस के गंगा नदी के उस तरफ बालू पे कपड़े सुखाते हुए कुछ श्रद्धालु, पुष्कर में घुड़सवारी। अब हम नेचर और वाइल्ड लाइफ श्रेणी में आते हैं। यह ऐसी श्रेणी है जिसमें आप जंगल से रिलेटेड कोई भी चीजें दिखा सकते हैं, पहाड़ पर्वत भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। न सड़क, न घर, न कोई खंभा, न बिजली के तार, न टेलीफोन के तार, कुछ भी नहीं। तो आइए आप चित्रों में देखेंगे। ये बिल्कुल आई कांटेक्ट पे, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुस्कुराते हुए, ये जमाई लेते हुए। इन्हें एक मक्खी परेशान कर रही थी। ये माँ और बेटी, ये हमारा रास्ता रोक के खड़े थे वहां पे। ये बिल्कुल आंखों के सामने आते हुए एक अलग प्रकार का प्रजाति है उल्लुओं में। वो अपने आप को बिल्कुल पेड़ की खोहों में उसी रंग का ढाल लेते हैं, वैसे रंग होते हैं उनके, कैमोफ्लेज टाइप के। ये मादा जंगली सुअर अपने बच्चों को लेकर भागती हुई, और सभी बच्चों के पैर 1, 2 या 4 पैर हवा में ही है। देखिए ये सुबह का दृश्य। ये जंगली भैंस अपने बच्चे के साथ। ये लंगूर अपनी मां की गोद में। वहां इस तरह से जो पशु निर्जीव रहते हैं उन्हें भक्षण करने के लिए ये गिद्ध वगैरह भी आ ही जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं ट्रैवल श्रेणी। ट्रैवल श्रेणी के अंतर्गत ये होता है कि उस चित्र को देख के आपको वहां जाने की इच्छा जागृत हो, और इसमें भी आप पोज्ड नहीं कर सकते, आप बनावटी नहीं कर सकते, जो जैसा होता है वैसे ही शूट करते हैं। ये बनारस का माधव राव का धरहरा या आलमगीर मॉस्क बोलते हैं, पंचगंगा घाट पे है। ईद का दृश्य। ये भी बनारस का नाग नथैया। ये लाल खां का रौजा राजघाट में। ये उस पार घाटों में पूजा करती हुई महिलाएं। ये सिंधिया घाट के पास मंदिर। बनारस का ही चर्चित लखा मेले में से एक भरत मिलाप। नौकायन का एक सामान्य दृश्य। इसमें भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, लेकिन खासियत यह है कि लगभग सभी लोग गंजे हैं, नाविक के सिवा। सुबह बनारस की आरती।
तड़के सुबह स्नान करते श्रद्धालु बनारस में ही। ये चित्र एक स्थल का है जिसका नाम है चांपानेर और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गुजरात के बड़ौदा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ये 7 कमान है वहां पे। ये 7 कमान का क्लोज दृश्य। बहुत सारे वहां मॉन्यूमेंट है, उनके अलग अलग दृश्य मैंने कुछ शूट किए हैं। ये भी वहीं का है। ये अहमदाबाद में सिद्दी सैयद की जारी, इसका काम भी स्टोन पे बहुत बढ़िया है। राजस्थान में जैसलमेर की रणभूमि। ये पुष्कर है। ये भी पुष्कर में ऊंटों का काफिला बैकलाइट से। ये ऊंट के अंदर ऊंट, ये भी पुष्कर है, वहां ऊंटों का मेला लगता है। ये राजस्थान जोधपुर का किला, उसके अंदर इस तरह से उन्होंने दरबार सजा के रखा है और उसका दृश्य मैंने खींचा खिड़की से। ये भी जैसलमेर का मरुस्थल। ये प्रयागराज का कुंभ है, रात्रि दृश्य है। मनोहारी था तो शूट किया पुल के ऊपर से। आप सब जानते हैं ताजमहल, लेकिन दूसरी तरफ से, जमुना जी की तरफ से। देहरादून में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ये स्लाइड में खींची गई तस्वीर और विक्टोरिया मेमोरियल है। कश्मीर, श्रीनगर। डल झील, इसका नाम है थिक्से मोनेस्ट्री, उसके अंदर ये है दृश्य। ये कारगिल गांव जब हम लद्दाख जा रहे थे तब का। ये भी लद्दाख की लामा यूरो मोनेस्ट्री है। सामान्यतया यहाँ सिविलियन अलाउ नहीं है अंदर। वहां पे सिंधु उत्सव होता है लद्दाख में, और वहां पे इस तरह की वेशभूषा पहन के नृत्य करते हैं कलाकार। ये भी थिक्से मोनेस्ट्री बाहर से लद्दाख ही है। जब आप पेंगोंग जाएंगे तो आपको बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे। पेंगोंग लद्दाख में है, आपको सबको मालूम है। वहां पे जहां हम रुके थे तो सुबह में नाश्ता कराने के लिए ये बेटी और माँ, उनके किचन में ही है हम, वहाँ बैठने की बड़ी व्यवस्था होती है। अब हम आते हैं एक ऐसे श्रेणी में जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, और इससे संबंधित हर चित्र जर्नलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। कोई न कोई कहानी आपको मिलेगी जो न्यूज़ से संबंधित होगी। ये हिमाचल में जब हम जा रहे थे तो पुल टूट गया था, हमें इसी पुल से क्रॉस करना था। बाद में हम नदी के रास्ते क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ की यात्रा हमने करी। उसी नदी में ट्रैक्टर और गाड़ियां धोते हुए लोग। जब हम वापस लौट रहे थे तो इस तरह से ट्रैफिक जाम हो गया था, तो मैंने अपनी कार के अंदर से ही इस तस्वीर को बनाया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पानी की कुछ बूंदें भी वहां से हैं। पक्षियों का कोलाहल। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजा मुंड्री, वहाँ केले की बाजार केलों का लगता है, और सभी एक ही प्रकार की गाड़ियां होती है, TVS 50 जो उस टाइम चला करती थी, उसी में लद के आए हैं। ये महिला हॉकी मैंने लखनऊ में शूट करी थी। एक महिला चोटी लगे गिर भी पड़ी है। कुंभ प्रयागराज का।
ये भी वो अपनी यात्रा निकालते हैं जब नागा लोग, तो वो है, इसको नागा पेशवाई बोलते हैं। बनारस का चर्चित भरत मिलाप, राजा को लेके हाथी आया है। तुलसी घाट का चर्चित अखाड़ा, जहाँ भारतीय तरीके से कुश्ती लड़ी जाती है। यहाँ पे दोनों शमशान घाट में, बनारस में 2 शमशान घाट है और वहाँ होली मनाने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत इस तरह का वेशभूषा करके लोग बाग आते हैं, खोपड़ियाँ पहन के और शिव के गण बन के, शिव जी बन के कुछ लोग। उस दौरान ये खींचा गया है। ये भी मणिकर्णिका का है। अब हम क्रिएटिव सेक्शन में आते हैं। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें कई तस्वीरों को मिला के एक तस्वीर बनाई जाती है। और ये काम करना सबसे पहले शुरू किया था एक विदेशी छायाकार ने, जिनका नाम था जेरी अल्समैन। वो हालांकि नेगेटिव को, अलग अलग नेगेटिव को एक पेपर पे एक्सपोज करके करते थे, लेकिन अब ये काम फोटोशॉप से होता है। चूँकि तकनीक बदली है तो उसका सहारा लिया जाता है। ये करीब 5 तस्वीरों से मिलकर एक तस्वीर बनी है। ये भी उसी प्रकार की। ये बनारस का घाट है, बग्घी, चंद्रमा, 3-4 तस्वीरें, 5 तस्वीरें सब में जुड़ी ही है। उसी तस्वीर की ये रंगीन तस्वीर, फर्क ये है कि थोड़े से उड़ते हुए बड़े चमगादड़ मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और ये रंगीन है। ये देखिए, सफेद घोड़ा, इसमें भी कई सारी चीजें। कोलकाता का रिक्शा भी है, एक बाजार भी है, राजस्थान भी है, मॉडल भी है। ये हिरन हेलो बोलता हुआ। ये सब तस्वीरें कंपोजिट तस्वीर है। 2-3-4 तस्वीरों को जोड़ के ही ऐसी तस्वीरें बनती हैं। अब हम बात करें कि इन तस्वीरों का डायमेंशन क्या होगा, यानी ये लंबी कितनी होगी, चौड़ी कितनी होगी, इसमें कितने एमबी की तस्वीर होगी और मेगापिक्सल क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल तस्वीर होती है, यानी कि बेड़ी तस्वीर होती है, उसकी लंबाई की साइज जो होती है, यानी लेफ्ट टू राइट, वो होगी 1920 पिक्सल। और जो वर्टिकल तस्वीर होगी, यानी उसकी जो खड़ी साइज होगी, वो होगी 1080 पिक्सल। अब ये साइज तो हमने दे दी। इसके बाद हमें देखना है कि सेव करने के बाद वो कितने एमबी की बनती है। सामान्यतया 2 या 3 एमबी तक एक्सेप्ट की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें। तो रूल्स को पढ़ने के बाद हमें इसे सेव करना होता है। तो हम 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। अगर बड़ी हो रही है तो थोड़ा सा सेव करने के टाइम उसका क्वालिटी हम कम कर देंगे, तो वो कम में हो जाएगी। क्योंकि ये 2-3 एमबी की होगी तो जल्दी लोड हो जाएगी, यही इसकी खासियत है। तो ये कुल था इसके बारे में, जो अलग अलग श्रेणी में जो तस्वीरें होती हैं। और बता दूं कि यहाँ जितनी तस्वीरें हैं जो मैंने दिखाई है, ये सब मेरी स्वयं की है। और सभी तस्वीरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे स्वीकृत हैं और कई सारी तस्वीरों को मेडल, गोल्ड मेडल तक मिला हुआ है। तो ये था एक टेक्निकल सेशन, जिसमें मैंने ये भी बताया कि कैसी तस्वीरों को स्वीकार किया जाता है, और मैंने अपनी तस्वीरें भी आपको दिखा दी। क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि अब आप अपनी तस्वीरें भी दिखाइए, तो मैं सोचा कि सिर्फ तस्वीरें दिखाना तो बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर तरीके से दिखाया जाए उसको, तो उसमें ज्ञान अर्जन भी हो तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और
जो बेल है उसको दबा के ऑल में क्लिक करिए। मुझे बल मिलेगा और मैं बहुत और भी आने वाले दिनों में अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।